उसमें 2 वेरिएबल्स का लेते हैं, पार्शियल में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं लेकिन स्टडी 2 की करते हैं, और मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल 3 या 3 से ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में जो है ना वो सिर्फ सिंपल रिग्रेशन है, इन 2 वेरिएबल होंगे सिर्फ एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई वेरिएबल, अभी रिग्रेशन इक्वेशन निकालिए तुम्हें, दो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी एक्स ऑन वाई, एक बनेगी वाई ऑन एक्स। इस चीज को समझ लेना तुम, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स को। रिग्रेशन में 2 वेरिएबल होते हैं सिंपल में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स ऑन वाई का मतलब है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, इसका मतलब एक्स वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई ऑन एक्स का मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो तुम्हें पूरे इस चैप्टर में 2 इक्वेशन निकालनी है। तुम्हारे पेपर में जो आएगा ना वो या तो ऐसे आ सकता है कि रिग्रेशन इक्वेशंस निकालें, तो तुम एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों निकाल देना, और अगर तुम्हारे यूं आए कि एक्स ऑन वाई निकालें तो तुम्हें अपने आप बना के उसमें से निकाल देना। अब इनको 2 तरीके से बना सकते हैं, पहले तुम मेथड समझ लो फिर सम करते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले रिग्रेशन तो बताओ होता क्या है। एक्स ऑन वाई वो थ्योरी में करेंगे हम, ये सिर्फ, ठीक है। तो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो एक्स ऑन वाई है ना, इसको तुम करोगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक्स इज, ये पहली इक्वेशन है, और वाई ऑन एक्स में वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये 2 इक्वेशन है। अगर तुम्हें ये नहीं दिया होगा, हो सकता है ये चीज भी गिवन हो, अगर ये ना दिया हो ना तो तुम्हें ये कहे कि एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करिए, तो तुम्हें ये याद रखना है एक्स ऑन वाई ऐसे बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए और बी कांस्टेंट होते हैं, एक्स और वाई है ये वेरिएबल है, और वाई ऑन एक्स है तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनेगा। यानी अगर एक्स और वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इधर रहता है, इंडिपेंडेंट इधर रहता है। या फिर तो अगर वैसे याद रखना है, वैसे रख लो एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई है ना तो एक्स इधर रहेगा, वाई ऑन एक्स है तो वाई इधर रहेगा, ठीक है। या फिर इन्हीं इक्वेशन को ऐसे बना सकते हैं हम, एक्स ऑन वाई को एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, और इसको बनाएंगे वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। अब इस चीज को समझो क्या है, ये 2 क्या है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट याद रखना, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई है ना, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई है, और बी वाई एक्स है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स है। पूरा इंग्लिश में ही हो गया सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अभी मैं प्रतिगमन कहूंगा तो तुझे कहाँ समझ आएगा, रिग्रेशन वो कॉन्स्टेंट वो क्या बोला है अभी बीच में, वो तो अभी कोफिशिएंट को मैं गुणांक कहूंगा तो तुझे मतलब कहाँ, इसलिए स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज इंग्लिश में ही होता है, और मैं इंग्लिश थोड़ी बोले, हिंदी है ना ये। अभी मैं रिग्रेशन को क्या होता है मेरे को तो वही नहीं पता। अभी रिग्रेशन को प्रतिगमन कहूं मैं, अभी कोफिशिएंट है इसको मैं गुणांक कहूं तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, इसलिए इस चीज को याद रखो तुम। रिग्रेशन ये इक्वेशंस हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तुम्हें जो चीज फाइंड आउट करनी है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने में क्या क्या चाहिए अपने को, एक्स ये तो है, यू का यू है, एक्स बार चाहिए अपने को, मीन निकालना है, बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट को निकालना है, ठीक है, y का y है, y बार हम निकाल लें। इसी तरीके से इसमें चीज चाहिए, तुम्हें सीखना क्या है इसमें, तुम्हें कोफिशिएंट निकालना है तो सीखना है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, और अगर तुम्हारे कोफिशिएंट निकल गए तो तुम्हें इसमें पुट कर देनी है वैल्यू, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। जैसे ही अभी पहले इसका मेथड लिख लो, उसके बाद में ना तुम इसको सम को निकाल लेना। तुम्हें ऐसे दिया होगा एक्स और वाई, एक्स और वाई गिवन होगा, तुमने एक्स स्क्वायर कर देना है, वाई स्क्वायर कर देना है, और एक्स वाई कर देना है। ये काम तुमने करना है सबसे पहले, एक्स स्क्वायर कर देना है, वाई स्क्वायर कर देना है, और एक्स वाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं साथ में सभी करा दूं क्या, करवा दो सर, है ना, साथ में सभी करवा दूं। कोई स्टेटमेंट बोल दो इसमें से मेरे को, 813 लिख लो इसको, हमारी बुक से स्टेटमेंट ले लेते हैं, 813 479 -2, ठीक है, और y है वो है 704 -3,
681 करो मेरे साथ साथ, सम को करो तुम। मैं साइड इतना की हाँ हो रहा हूँ। सम को करो तुम, एक्स वाई गिवन है ना, ऐसे तुम्हें गिवन होगा, और मान लो ये सम ऐसे गिवन है एक्स वाई दे के, और तुम्हें ये कह दिया कि रिग्रेशन इक्वेशन निकाले दोनों वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, तो तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करना है जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है। एक्स स्क्वायर कर देना पहले, कर दो एक्स स्क्वायर, कितना बोलते जाओ, 64 1 9 9 16 49 कर रहे हैं, 49 81 4 4, ठीक है। वाई स्क्वायर करना 49 0 16 9 36 64 1 1, एक्स वाई करना 56 0 12 -12 42 ओके 72 -2 -2, ये तो क्लियर, ये तो कर लेंगे आप, बिल्कुल बच्चों वाला है, ठीक है। अब इस सभी का टोटल कर देना, सभी का, सिग्मा एक्स कितना बनेगा, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। तो सिग्मा एक्स कितना बनेगा ये, हाँ टोटल कर लेना आपने, ठीक है। सिग्मा एक्स आपके पास बनेगा 30, ठीक है, सिग्मा एक्स 30, सिग्मा वाई जोड़ लो, सिग्मा एक्स तुम्हारे पास 30, सिग्मा वाई सर 7 4 11 6 17 18 25 एक 26, मिनट सर, आपने वो 9 क्यों लिख रखा है कहाँ पे, एक्स क्यूब में थर्ड वो वाला 9, चैट की तो 12 होता है ना। वो ऊपर नीचे हुआ पड़ा 3 ही आएगा 9 ही आएगा। ऊपर नीचे हुआ है, तुम इसको बताओ, इसको क्यों फॉलो कर रहे हो तुम, इसकी कॉपी क्यों कर रहे हो तुम अपना काम करो। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर करो और एक्स वाई करो, इसकी कॉपी मत करो तुम सिर्फ इस चीज को सीखो। एक्स स्क्वायर कितना, टोटल कितना है 30, सिग्मा वाई कितना है 224 नहीं 23 वो हाँ 23 सही है सर। 23, यस सर। और सिग्मा एक्स स्क्वायर 224 सिग्मा वाई 224, सिग्मा वाई स्क्वायर 175 175, सिग्मा एक्स वाई 168। ओके वेरी गुड, ये काम हुआ। अब है ना तुम इसको तुम सम्मत निकालो, इधर ही देख लो, ये निकालने हाँ। वाला है। ये काम कर लिया तुमने, इसको करने के बाद जो तुम्हें निकालना है बी एक्स वाई और बी वाई, बस इस चीज को सीख लो, सब कुछ आ जाएगा। पहले क्या निकालना, बी एक्स वाई, ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट है बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, ये पहले एक्स है ना, इसलिए एक्स ऑन वाई, ठीक है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो तुम आराम से सीख लो इसको, अगर वो फॉर्मूला तुम्हें आ जाता है ना, एक फॉर्मूला सीखना है, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला सीखे तो दूसरा अपने आप आ जाता है। इस फॉर्मूले को साथ साथ में लिखते जाओ, एन नंबर लिखना है पहले, फिर दोनों का टोटल करना है एक्स वाई पहले नंबर लिखना है, फिर एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, माइनस का साइन लगा के इन दोनों को अलग अलग कर दो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय, फिर नंबर लिखना है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको नीचे लिखना है। इंडिपेंडेंट क्या है, एक्स ऑन वाई में वाई है ना, वाई को नीचे लिखना है, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का, इन दोनों फर्क समझते हो ना, सिग्मा वाई स्क्वायर तो ये वाला है और वो और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ये वाला है, 23 × 23, ठीक है ना। सिग्मा वाई स्क्वायर तो ये वाला जो हमने ये वाई का स्क्वायर किया ना, ये वाला, इसका टोटल किया ये है, और ये सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है, ये सिग्मा वाई का 5 टोटल to उसका 9 स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, 5 to 9 शायद। ठीक है ना। वैल्यू पुट कर लोगे, यस सर। वैल्यू पुट कर लोगे, हम्म। वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हारे पास छोटा सा नंबर आएगा, कोई मान लो 0.7, वैल्यू पुट करके सम तो निकाल लो ना ये, ओके। इसी तरीके से तुमने बी वाई एक्स निकालना है। बी वाई एक्स का मतलब क्या है, वाई और एक्स, तो फॉर्मूला इसी से बनाओ, एन सिग्मा एक्स एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स सिग्मा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। आ गया तुम्हें रिलेशन।
अब इसमें n कितने हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, यस सर। ठीक है ना। और सिग्मा एक्स वाई वही रहेगा 168, 160 सिग्मा एक्स अब 30, सिग्मा वाई है 23 एंड वही नंबर दोबारा से सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, ये 200 सिग्मा एक्स स्क्वायर 224 और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 900 30 का होल स्क्वायर। ऊपर वालों को सॉल्व करके नीचे वालों को सॉल्व करके डिवाइड करना है, कैलकुलेटर से करना है तुमने। और कोई भी नंबर तुम्हारे पास आ जाए, मान लो 0.5 आ जाए, मान लो, ओके, दो चीज निकल गई ना। यस अब सर। दो चीज और रहती है जो निकाले, एक्स बार और वाई बार। ये तो सीखा था ना बी फर्स्ट में, Yes, एक्स बार कैसे sir. निकलता है, वाई बार कैसे Mean. निकलता है, मीन निकालना ना, एक्स बार कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स बाय एन, यस सर। Sigma y by सिग्मा वाई बाय एन। तो सिग्मा एक्स कितना है 30, 30/7 30/7 और यहाँ पर 23/7 23/7 पॉइंट्स में आएगा। हम्म। जो भी आए तुम्हारे पास, है ना, जितना भी आए ना, कितना आएगा ये 7 7 चौका 28 2 2 4 पॉइंट समथिंग और ये 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आगे तो अब ये 4 पॉइंट और ये 3 पॉइंट समथिंग, तो मीन आपके पास आ जाता है। अब बारी आती है रिग्रेशन इक्वेशंस की। पहले निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। Y। ऐसे लिखना है आपने, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू b एक्स वाई y माइनस, y यही है ना रिग्रेशन इक्वेशन। x माइनस एक्स बार कितना आया था 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट जो भी था 2 ले लो, ठीक है। बी एक्स वाई कितना है 0.7, हमने माना था मान लो, और y का y और y बार 3.5 3 ऐसे वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या है x माइनस 4.2 तो यही रहेगा, इसकी ब्रैकेट खोल दो 0.75 y आ जाएगा, और ये 0.7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, कितना बनेगा 35 आते हैं। जो भी बने ना 2.45 ऐसा कुछ यस बनेगा, सर। ठीक है? 2.45 ओके। तो ये क्या बना तुम्हारे पास, माइनस का साइन है। ये बात समझ आई, ब्रैकेट खोलना है। अभी तुमने इधर सिर्फ x रखना है, 0.7y ये है तुम्हारे पास, माइनस 2.45 है, और प्लस ये उधर चला 4.2 जाएगा प्लस 4.2 प्लस 4.2। x इज इक्वल टू 0.7y इक्वेशंस प्लस कितना बचा, प्लस है माइनस प्लस है 1 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, पॉजिटिव बनेगा। हाँ 1 पॉइंट कुछ बनेगा पॉजिटिव, मान लो 1.8 या कुछ भी, ठीक है। अब ये जो निकला है तुम्हारे पास, ये x और y इक्वेशन निकल चुकी है। यही होती है इक्वेशन। ये देखो ना, हमने क्या बताया था आपको, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, by x इज इक्वल टू a a तो ये रहा, बी वाई ये रहा। ऐसे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब तुम रिग्रेशन इक्वेशन y on x तो y on x क्या रहेगी, y माइनस y बार इज इक्वल टू dy x, x माइनस x बार। वैल्यूज पुट कर दोगे ना, यस सर। y माइनस y बार कितना था 3.5, by x 0.5, 5 x माइनस x 4.2 बार 4.2, 2 ब्रैकेट खोल दो, y माइनस 3.5 इज इक्वल टू 0.5x, और कितना बनेगा 16 2.10, ठीक है। अभी y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 2.10 प्लस 3.5 5, तो y इज इक्वल टू 0.5x और प्लस 1 पॉइंट जो भी बचे, है ना, 3.5 में से जो, ओके। तो ये आपके पास है वो y और x इक्वेशन, दो इक्वेशन, पूरा सब निकल चुका है। अब तुम्हें कहते हैं यहाँ पे एक चीज और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन निकालो। अब तुम सोचो कि इतना बड़ा सम तो रिग्रेशन का निकाला है, अब कोरिलेशन निकालने तो बहुत लंबे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोरिलेशन निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, पूरा सम निकालने के बाद बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना बस, 0.7 इंटू 0.5
5 का रूट कैलकुलेटर से कर लेना, जो भी तुम्हारे पास कोरिलेशन आ जाएगा। और जरूर पूछेगा तुमसे, अगर दोनों इक्वेशन पूछता है ना साथ में कहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। और अकेला ये मान लो तुम ये x y देख के ये भी कहते हैं ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, तो ये पूरा और प्रोसेस y on x निकालो। तो अब y on x में तुम्हें एक इक्वेशन निकालनी है, कोएफिशिएंट दोनों निकाल लेना। अब मैंने जो तुम्हें बताया ना, दो इकट्ठे से बताए समय, पूरा एक समय है। तुम्हारी अलग अलग ऐसे आएगा, मान लो तुम्हें एक्स वाई दे दिया और एक्स वाई दे के ये कहेगा एक्स ऑन वाई निकालो। प्रोसेस सुनना, प्रोसीजर सुनना, एक्स ऑन वाई निकालो। तो एक्स ऑन वाई कैसे निकालोगे तुम? पहले बी एक्स वाई निकालना है, बी एक्स वाई के बाद सीधी इक्वेशन वाई एक्स नहीं निकालना है। मेन जब वो एक्स और वाई पूछ रहा है तो तुम बी एक्स वाई निकालो और एक्स और वाई वाली इक्वेशन वो पुट करते इसे हैं। वैल्यू पुट कर दो। वो तुम्हें कहे कि वाई और एक्स निकालो, तो तो तुम बी B वाई एक्स YX निकालो निकालेंगे। और वाई और एक्स वाली निकालो। और वो तुम्हें कहते हैं वाई और एक्स और वाई दोनों निकालो, तो फिर तुम पहले बी एक्स वाई फिर बी वाई एक्स और दोनों इक्वेशन एक साथ। ओके। डिग्रेशन का कोई भी ऐसा सम नहीं होगा जो इस मेथड से नहीं होगा। कोई भी तुम्हारे सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे चैप्टर में तुम्हारे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई सम नहीं होगा जो इस मेथड से नहीं होगा जितना तुम्हें दे रखा है। ठीक है, तो इस सम को करके देख लो आराम से, प्रॉब्लम्स वगैरह तो जो भी हो मर्जी पूछ लो। ठीक है, अब करो सम।